Hello everyone, welcome to Profit Bhai. Dear subscribers and to our new viewers also, today let's talk about a topic which is quite close to my heart, and this is not about stocks. मतलब आज एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी कुछ फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें भी करनी चाहिए बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अ लॉट अबाउट हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एंड पॉसिबल है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इट टेक्स टाइम। एंड उस जर्नी में आपकी मदद करते हैं इक्विटी मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। सो एक्चुअली दिस इज हमारा जो मेंबरशिप है प्रॉफिट भाई इस चैनल पे, चैनल मेंबरशिप ऑन यूट्यूब, उसमें हम लोग यूजुअली टैक्स सेविंग टिप्स, बहुत सारे दूसरे वीडियोस, मेंबर्स ओनली वीडियोस तो ऑलमोस्ट एक दिन में एक या कभी कभी दो, कभी कभी तीन भी आते हैं। ऑन एन एवरेज एवरी डे 1 to 3 वीडियोस कम। सो उसमें स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एनालिसिस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्यूचर्स वगैरह वगैरह के अलावा अभी आगे पोस्ट दिवाली आई एम ऑल्सो गोइंग टू टॉक ओवर देयर अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू इन्वेस्ट लमसम मनी। जैसे मान लो किसी के पास 25 लाख रुपए हैं, तो कायदे से क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कैसे, जब वो आपको सलाह भी दे रहे हैं तो आप अंधाधुंध तो किसी की सलाह मानोगे नहीं। ऐसा तो नहीं कहा है किसी रेगुलेटर ने कि जो वो बोले वही करना है, नहीं ना। तो हाउ टू एडुकेट योर सेल्फ सो दैट नो स्टूपिड फाइनेंशियल एडवाइजर कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू। ये भी तो एक कला है ना भाई, इस बारे में तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऐसे ही होता तो सारे फंड मैनेजर आज सक्सेसफुल होते ना, लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। 50% फंड मैनेजर्स आर एक्चुअली नॉट सक्सेसफुल। सो उस मेंबरशिप पे हम लोग वो सब बातें करेंगे, बट टुडे सिंस आई थॉट ऑफ टेकिंग अ डिफरेंट टेंजेंट, इसलिए ये वीडियो का टाइमिंग भी मैंने अलग रखा है। आप तो खैर प्रीमियर के बाद जो मर्जी टाइम पे देख लो, बट फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करना है एक यंग बॉय या गर्ल के लिए थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज जॉब मार्केट हमारा बहुत टाइट है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपसे मूलभूत फंडामेंटल्स पे बात करूंगा। हर इंसान का फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल अलग होता है, इट्स नॉट द सेम। आई जस्ट वांट टू से कि कुछ फंडामेंटल बेसिक्स हैं हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम उसके, एंड आई थॉट आई थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सो वो बेसिक्स बदले नहीं। अभी देखो, इमेजिन यू आर 21 ईयर ओल्ड। आप अगर फेज 2 में हैं, अगर आप 40 प्लस हैं, हमारे क्लब में है, तो उसके लिए आप मेंबर्स ओनली वीडियो में जरूर वो आएगा। बट इमेजिन यू आर 21। तो आइडियली आपका टारगेट तो यही होना चाहिए कि बाय द टाइम यू रीच 40 या 41 यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम? आपके जितने खर्चे हैं, व्हेन यू हैव योर फैमिली, योर किड्स, या इफ यू आर अलोन, हमेशा जो थंब रूल है वो ये कहता है कि आपका इनकम स्ट्रीम, फ्री, जो फाइनेंशियल, जिसको फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, वो इनकम आ रहा है और उसके लिए आपको भागना नहीं पड़े, और आपके सारे एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ, ऑल योर एक्सपेंसेस आर टेकन केयर ऑफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई काम नहीं करेगा 40 के बाद, सब काम करेंगे। बट यू शुड आइडियली थिंक कि 40 के बाद शायद मैं वो काम करूँ जो मुझे पसंद है, क्योंकि हम काम तो मरते दम तक करेंगे। बट यू शुड वर्क ऑन समथिंग दैट यू लाइक। और इसमें बहुत इंडिया के सारे प्रोफेशनल्स फंसे हुए। कोई अकाउंटेंट है, वो अच्छा सिंगर था लेकिन टाइम पे किया नहीं, सिंगिंग नहीं कर पाया, अकाउंट्स में घुस गया, आज जॉब कर रहा है क्योंकि घर पे ईएमआई का प्रेशर या वट एवर। फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको सिखाता है ना, वो ये सिखाता है दैट जितना जल्दी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करें और उतना जल्दी हम एक कॉर्पस बना लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टार्ट एट 21 एंड सैलरी कम होती है, अभी जैसे हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे कमेंट में बोले हैं कि प्रॉफिट भाई बोलना बहुत आसान है, 21 में आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपकी पगार ही क्या होती है। फेयर इनफ, आप 25 में स्टार्ट करो। अब गिव योर सेल्फ 15 to 20 years। इट टेक्स 15 to 20 years, एंड योर इन्वेस्टमेंट्स इवन इफ दे कंपाउंड एट 16%, 19% एवरी ईयर, जो कि पॉसिबल है वेरियस कॉम्बिनेशन बना के, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक्स वगैरह वगैरह, तो बन सकता है। अब कैसे वो करना है वो तो हम लोग मेंबर्स ओनली वीडियो में ही डालेंगे, बट ये एक जो थंब रूल है, जो कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि
20 साल का ना टारगेट देते हैं कि मुझे एक दिन वो करना है। उस एक दिन के बड़े टारगेट में आप अपने 20 साल के रोज के छोटी छोटी खुशियां गवा रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम ये कहता है कि इफ यू आर अर्निंग इन योर जॉब, इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज, रूल नंबर 1, प्लीज कीप योर एक्सपेंसेस एकदम कम। जितना हो सके खर्चा कम करो, निवेश ज्यादा करो। ये पहला रूल है। सेकेंड रूल, spend only when it is required, and if it is not required, save and invest। ये कहीं लिखित आपको शायद बिखरा हुआ मिलेगा, बट दीज आर गोल्डन रूल्स, ये थंब रूल्स है। रूल नंबर 3, 100 - योर एज। 100 - योर एज, जितना आंसर आता है उतना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट आपका आइडियली इक्विटी में होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही डिसीजन लीजिए। दिस इज नॉट एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन। इस वीडियो में तो मैं कोई स्टॉक का नाम भी नहीं ले रहा हूँ। तो जैसे आप 25 ईयर ओल्ड है, तो 100 - 25, 75, सो 75% ऑफ योर इन्वेस्टेबल इनकम, यानी सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचे सेविंग्स, उसका 75% आपका म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। पहले चेक करो क्या वो है। आई एम श्योर मोर देन 3/4 ऑफ इंडिया का ये नहीं है। सब लोग प्रॉपर्टी लेके रखे हो, ठीक है, उसमें कोई आपका मर्जी है, बट डोंट बाय समथिंग विच यू नो आगे जाके यू कांट सेल। अगर आप कुछ बाय कर रहे हो करोड़ों का जो आप आगे जाके बेच नहीं सकते, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। दिस इज रूल नंबर 4। इफ यू थिंक योर गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, दे आर इन्वेस्टमेंट्स, एक बंदे के नाम पे एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे होनी चाहिए। लकीली आप लोग अगर न्यू जनरेशन में हो तो आपके पेरेंट्स ने वो मेहनत ऑलरेडी कर रखी होगी, बट अगर नहीं है तो वो एक प्रॉपर्टी आपको रहने के लिए चाहिए। यू जस्ट नीडेड टू लिव। रूल नंबर 5 रिलेटेड टू रियल एस्टेट प्रॉपर्टी। ये वैसे मेरा रूल नहीं है, ये सब मैंने जितनी किताबें पढ़ी है, मैं ये सारे रूल्स मैंने पब्लिक डोमेन से अलग अलग सोर्सेज से उठाए हैं। सो हम हमारे से बड़े बुजुर्ग लोगों ने ये रूल्स दिए हैं, ये हमारे पर्सनल रूल्स नहीं है। वी आर जस्ट, मैंने क्या किया है, आई एम अ सेकेंडरी डेटा पर्सन। मैं दुनिया भर का डेटा जमा करके उसको एनालाइज करके उसमें से पैटर्न्स ढूंढता हूँ। तो ये रूल्स के पैटर्न मुझे सही लग रहे हैं, इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। रूल नंबर 5, आपके एनुअल इनकम जितना है, योर प्रॉपर्टी कॉस्ट, द प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। यानी अगर आपकी साल का इनकम है 12 लाख, महीने की पगार है 1 लाख, आप अच्छा कमा रहे हो इसका मतलब, तो थंब रूल कायदे के हिसाब से आपकी जो खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, इट शुड नॉट बी मोर देन 5 टाइम्स योर एनुअल इनकम, यानी 60 लाख से ऊपर का घर आपका नहीं होना चाहिए। बट ऐसा होगा ही नहीं। आपकी सैलरी 1 लाख है, आपने ईएमआई ले रखा होगा शायद 50-60 हजार का, डाउन पेमेंट भी किया होगा 50-60 हजार का, आपकी प्रॉपर्टी एक्चुअली 1.25 करोड़ की होगी, यही होगा या शायद और महंगी होगी। सो दीज आर फाइनेंशियल मिसअलाइनमेंट्स, जिसके वजह से हमारे देश में पुराने जमाने से इन्वेस्टमेंट पे कभी किसी ने ज्यादा तवज्जो या फोकस किया नहीं है। लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि देखिए उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। आपके पहले का जो जनरेशन था 1990s, उस दौरान फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में 16-18% रिटर्न मिलता था, 14 से 16% मिलता था एफडी में। तो वो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करेंगे? अभी एफडी में रिटर्न आपको 7% मिल रहा है। योर मनी इज एक्चुअली नॉट ग्रोइंग इन द फिक्स डिपॉजिट। सेकेंडली, उस जनरेशन में सबसे बड़ा फाइट था कि यार एक घर होना चाहिए, सर के ऊपर छत होनी चाहिए। आप अगर न्यू जनरेशन वाले ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए वो फाइट तो नहीं है। तो आपको तो पैसा ग्रो करना है, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड। और एक बात याद रखो, रिच माइंडसेट, माइंडसेट कम्स फर्स्ट, स्ट्रैटेजी कम्स लेटर, एग्जीक्यूशन फॉलो स्ट्रैटेजी। पहले माइंडसेट आता है अमीरी का। फाइनेंशियल फ्रीडम में हम लोग यही कहते हैं कि फ्री आप फाइनेंशियली तब होगे जब आपका मंथली इनकम आ रहा है और आपको धक्के नहीं खाने हैं बाहर घर के खर्चे उठाने के लिए। दैट इज ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। वो डेली में दिखता है। हाउ मच टाइम डू यू हैव डेली टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू इन योर लाइफ? डेली आप कितना अपने मर्जी का काम करके पैसे कमा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर वही एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है और आपने खर्चे बहुत कम रखे, यू आर रनिंग अ फैमिली,
और आपने खर्चे रखे महीने के 50,000 रुपए, तो वो जो 50,000 रुपए की सेविंग हो रही है, क्या आप उसको उड़ा रहे हो? देन यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। रूल नंबर 6, अगर आप अपने सिर्फ मंथली सैलरी पे डिपेंडेंट हैं, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी इन दिस करंट जॉब मार्केट, जहाँ जॉब्स का कोई भरोसा नहीं है भाई। कभी भी जॉब उठा के चला जाएगा और आप कर्जे में, हम सब बुरी तरह उसमें फंस जाएंगे, फंस सकते हैं। यू नीड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। जितना जल्दी हो सके आप ये रियलाइज करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी आने वाली फैमिली के लिए अच्छा होगा। एंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या मत करो, म्यूचुअल फंड्स एज अ प्रोडक्ट बनाया इसीलिए है ताकि बेसिक गरीब से गरीब इंसान अपना सोच बदल के इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में भागीदार बन के अपने पैसे को ग्रो कर सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ प्रोडक्ट। और 15-16% पर ईयर रिटर्न कम नहीं होता है। इफ यू कंपाउंड योर मनी एट 15 to 18% एवरी ईयर, रूल ऑफ 72, रूल नंबर 7, रूल ऑफ 72, अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका पैसा 18% ग्रो होगा, सो 72/18 इज 4, यानी 4 साल में पैसा डबल होगा। अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड मिला विच ग्रोज योर मनी एट 24%, देन 72/24 इज 3, सो 3 साल में पैसा डबल होगा। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगाओ, आपका जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, इफ इट इज गिविंग यू 8% पर ईयर, तो 72/8 इज 9 ईयर्स। मतलब आंसर इज 9, तो 9 ईयर्स, आपका पैसा 9 साल में डबल हो रहा है। म्यूचुअल फंड करता क्या है ना, वो एफडी से डबल आपको रिटर्न देता है, पैसा जल्दी डबल करता है, कंपाउंडिंग फास्ट करता है। और टैक्सेस की तो बात ही मत करना मेरे सामने। एफडी पे भी टैक्स लगता है आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से, म्यूचुअल फंड में भी टैक्स लगता है, बट देर आर म्यूचुअल फंड्स विच आर ईएलएसएस, जिसमें आपको इंडेक्सेशन और टैक्स बचाने के बेनिफिट भी होते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप हर साल बाहर फॉरेन लोकेशन में ट्रिप मार के 365 सेल्फीज इंस्टाग्राम पे लेके हर रोज एक नया फोटो पोस्ट कर रहे हो पूरे साल भर। दैट इज शो ऑफ। एंड अगर आप शो ऑफ करने के लिए पैसे कमा रहे हो तो पैसे कम पड़ेंगे, क्योंकि वो शो ऑफ आपका कभी जिंदगी भर रुकने वाला नहीं। रोज की छोटी छोटी खुशियां, रोज आपको लाइफ जीने का मकसद क्या मिल रहा है, और अपने मन का काम करते हुए क्या आप मंथली पैसा कमा पा रहे हो। चाहे आप बिजनेस करो, जॉब करो, जो मर्जी, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू लाइक, यू आर नेवर वर्किंग, यू विल ग्रो इन योर वर्क, राइट? तो फाइनेंशियल फ्रीडम हर एक के लिए, सबके लिए सेम नहीं है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, बट दीज 7 steps विच आई हैव टोल्ड यू आर जस्ट द बेसिक स्टेप्स। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग एडवांस लेवल पे बातें करेंगे, बट वो मेंबर्स ओनली होगा। तो आप हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो को एक बार देखिए, ट्राई करके देखिए, देर इज नो कंपल्शन एट ऑल, एंड इफ यू डोंट लाइक इट, डोंट रिन्यू, आपके ऊपर है। बट हमारे मेंबर्स जिस स्पेस में जुड़ रहे हैं, आई थिंक दे आर रियली गेटिंग मार्केट अपडेट्स, स्टॉक अपडेट्स, म्यूचुअल फंड अपडेट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्यूचर्स में ट्रेड कैसे करना है, हर चीज वो सीख रहे हैं। और सबसे ऊपर इसके है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के करीब है। द डे आई रियलाइज दैट 1 करोड़ रुपए का टारगेट हम सबके लिए कितना जरूरी है इन इंडिया। हर फैमिली में जो अर्निंग मेंबर है, अगर आप कुछ भी करके मेहनत करके 1 करोड़ रुपया कमा के अलग कर लो, और वो 1 करोड़ रुपए आप कोई भी बॉन्ड में लगा दो, 11% रिटर्न वाले बॉन्ड्स होते हैं, देन आई थिंक यू आर फाइनेंशियली फ्री। AA रेटेड बॉन्ड्स होते हैं, देर आर सर्टेन बॉन्ड्स, कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, यू कैन डू योर ओन रिसर्च, आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर, बट मोर देन एफडीज देर आर बॉन्ड्स इन इंडिया विच गिव 11-11.5%। तो वो सब चीजें हम लोग मेंबर्स ओनली वीडियो में बताते भी हैं कि फिक्स्ड रिटर्न, तो अगर लमसम जमा हो गया है 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी, स्पेशली 1 करोड़, एक बेसिक लोअर मिडिल क्लास के लिए 1 करोड़ की वैल्यू आज भी 1 करोड़ ही है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो वही रहे। तो वो 1 करोड़ रुपया अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो 11% रिटर्न पे, तो आपके साल के 11 लाख तो ऐसे ही बन रहे हैं। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मेहनत करके 10-15 साल बहुत मेहनत करी,
21 पे शुरुआत की, 35, 15 साल मेहनत करके, कुछ भी करके, शायद 35 नहीं 40 में, 20 साल मेहनत करके आपने 1-1.5 करोड़ रुपया कमा लिया। और वो आपने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में डाला, जिससे आपको महीने का 1 लाख रुपया इंटरेस्ट पे आ रहा है, ब्याज पे, और उसमें आपके खर्चे निकल रहे हैं ना। फिर आप जो मर्जी काम करो, वर्क व्हाट यू लाइक टू डू, उसमें और कमाओ, और खुशी के साथ, घर के प्रेशर, घर के खर्चों का प्रेशर नहीं। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड इट कैन बी अचीव्ड बाय 40। लाइफ बिगिंस एट 40 बोलते हैं ना, सेकेंड इनिंग शुरू होता है। अगर आप टेस्ट मैच देखते हो, मैं क्रिकेट बहुत देखता था पहले भी, अभी फुटबॉल ज्यादा देखता हूँ, मतलब बचपन से। बट क्रिकेट भी फॉलो किया है बीइंग इन इंडिया। तो वनडे और T20 से ज्यादा ना मुझे टेस्ट मैचेस बड़ी अच्छी लगती है अभी भी, क्योंकि वो मेरे को लगता है थोड़ा आपको ना, मतलब टेस्ट करता है अंदर से, बाउंसर मार मार के। 2 इनिंग्स है उसमें, फर्स्ट इनिंग में अगर आप फेल भी हो गए, सेकेंड इनिंग में आप बाउंस बैक कर सकते हो। मार्केट इन्वेस्टमेंट इक्विटी यही है। 21 to 41 इज योर फर्स्ट इनिंग्स, 41 to 61 इज योर सेकेंड इनिंग्स। अगर सेकेंड इनिंग में अच्छा परफॉर्म करना है तो पहले 15-20 साल दबा के, जमा के मेहनत करो, पैसे कमाओ। 15-20 साल माइंड में रखोगे तो उससे पहले ही हो जाएगा, और काफी पहले हो जाएगा, और आप अच्छे से इज्जत से रिटायर होके, रिटायर नहीं, फाइनेंशियली फ्री होके अपने काम कर सकते हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए आ जाए ना, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप अपना क्या क्या शौक पूरा करोगे, क्योंकि 1 करोड़ आ गए तो आप इंडिया में फाइनेंशियली फ्री हो चुके हो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।